उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम का उत्सव चिंगम सिंघम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों का तक चलता है। उत्सव चिक्काकारा कोच्चि के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। ये एक फसल उत्सव की तरह मनाया जाता है। केरल में राजा महाबली मवेली की वापसी का भी प्रतीक है, क्योंकि राक्षस राजा ने एक बार राज्य पर शासन किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दयालु राजा महाबली ने देवताओं को परास्त किया और तीनों लोकों पर शासन करने लगे। वह एक उदार और बुद्धिमान नेता थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता के बारे में देवता असुरक्षित हो गए थे। उन्होंने भगवान विष्णु से कदम बढ़ाने और उनकी मदद करने के लिए कहा। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार लिया, ब्राह्मण बौना वामन। फिर वामन राजा महाबली के पास गए। उदार राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि वह क्या चाहता है, जिस पर वामन ने उत्तर दिया, भूमि के 3 टुकड़े। फिर वामन आकार में बड़े हुए और अपने पहले और दूसरे चरण में उन्होंने आकाश और पाताल लोक को ढक लिया। जब भगवान विष्णु का 5वां अवतार अपना तीसरा कदम उठाने वाला था, तब राजा महाबली ने अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया और उनके बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने राजा महाबली को हर साल ओणम के दौरान अपने राज्य और लोगों से मिलने का अधिकार दिया। ओणम केरल राज्य में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। लोग इसे 10 दिन तक उत्साहपूर्वक मनाते हैं। सुबह जल्दी स्नान करके अपने घरों की गहरी सफाई करके उन्हें फूलों और रोशनी से सजा देते हैं। बाहर पुक्कलम यानी एक पुष्प पैटर्न बनाते हैं और ओणम साध्या खाते हैं। केले के पत्तों पर परोसा जाने वाला एक विशाल दावत, इसमें परिवार के सभी सदस्य की मदद से तैयार किए गए और हाथों से खाए गए 26 से भी अधिक व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त घर की महिलाएं सफेद और सोने की साड़ी पहनती है, जिसे कसावू साड़ी कहा जाता है। लोग ओनाकाली त्योहार के दौरान खेले जाने वाले विभिन्न खेल, वल्लमकली, नाव दौड़ यानी कि बोट रेस, पुलिकली, बाघ और शिकारी के रूप में पहने हुए अभिनेताओं के साथ एक झांकी और ओणम के दौरान तीरंदाजी जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी यहाँ पर आनंद लोग लेते हैं। दक्षिण भारत के साथ साथ दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में भी ओणम का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है, क्योंकि वलसाड में अयप्पा मंदिर, खूबसूरत सा एक मंदिर यहाँ पर स्थित है। आइए आपको ले चलते हैं वलसाड के अयप्पा मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये है हमारे दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में स्थित खूबसूरत अयप्पा टेम्पल। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज ओणम दक्षिण भारत केरला, जहाँ पे मलयालीज लोग रहते हैं, केरलन पीपल कहते हैं हमारे देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जो 100% शिक्षित राज्य कहा जाता है केरला को। वहाँ पे हर कोई शिक्षित है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उन्हीं का आज त्यौहार है ओणम। इट इज़ प्रोनाउंस एज ओणम। ये हमारे वलसाड के अयप्पा मंदिर है, जहाँ पर ये फेस्टिवल ओणम बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 5:30 बजे शाम होते ही यहाँ पर लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी। और आज हर कोई अपने घर पे भोजन समारोह किया जा रहा है। हर एक के घर में पायसम जैसी चीज़ें और भी बहुत सांभर जैसी जो पारंपरिक रेसिपीज़ होती है, जो खानपान होता है, वो यहाँ पर अपने अपने घरों में पकाया जाएगा, पकवान बनाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 18 तारीख को भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा। यहाँ पे भी खानपान का कार्यक्रम रखा जाएगा। और आपको बता दूँ कि 14 जनवरी को भी यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। हर साल ऐसा लगता है कि देश की दूसरी दिवाली एक तरह से मनाई जाती है। यहाँ पे हर जगह दिया प्रज्वलित किया जाता है। और आज ओणम होने के नाते लड़कियाँ खूबसूरत फूलों की पंखुड़ी से रंगोली बनाती है। ओणम की सबसे खास बात रंगोली होती है। फूलों के रंगोली के साथ साथ केरला में जहाँ पे हरियाली ही हरियाली है,
वहाँ पर बोट रेस का भी एक चलन वहाँ पे है। पारंपरिक बोट रेस वहाँ पे होता है। 100 से भी अधिक लोग एक ही नाव में, लंबी सी नाव में बैठकर रेस होती है वहाँ पर। बोट रेस वहाँ का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि आकर्षण केंद्र बना रहता है। दो चीज़ वहाँ पे बहुत आकर्षित करती है ओणम के दिन, वो है एक फूलों से बनी रंगोली और बोट रेस। दोनों चीज़ बहुत ही आकर्षित है और लोगों के लिए बहुत बेहद प्रिय है। ये होता है केरला में मनाने जाने वाला ओणम। यहाँ पे लिखा है श्री अयप्पा सेवा संगम, जो रजिस्टर्ड हुआ है 28/8/2003 और प्राण प्रतिष्ठा जो हुआ है 9/3/2008 को। शिला एंड प्राण प्रतिष्ठा बाय चीफ प्रीस्ट सबरीन टेम्पल केरला के, और ब्रह्मश्री संतारू राजीव मंत्री जी ने यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पे किया गया था। 2003 से लेकर आज हो गया है 2022। First of all, I would like to wish you happy Onam, all the people of India and the people who are living out of India also, who are celebrating Onam in a very astonishing way, in a very perfect way. Onam is such a festival. It's a festival of, I think, crop. I also reciprocate. I, on behalf of Ayyappa Seva Sangam Valsad, it's a trust of Ayyappa Temple. I wish every person, every devotee, a happy Onam. Thank you. Sir, what is actually the real meaning of Onam? Why we are celebrating Onam? Why? Onam basically it's a traditional festival celebrated in Kerala by Malayalis. Kerala, they are known as Malayalis. Correct. This is basically based on the history of Kerala being ruled by Lord Mahabali. He was an Asur Chakravarti. Asur. Correct. He has been pushed down to hell, Patal, by Lord Vishnu after taking the incarnation as Vamana. Okay. So at the time of pushing him down to the hell, he asked for a boon that I wanted to visit my prajas once in a year. That's what we have been taught. May not be, it is exactly what history has been written, or what is, it cannot be proved by any other evidences. What food? What food Lord Vishnu has given him permission to visit his prajas once in a year. So that day is being treated as Onam Day, where people are celebrating the Onam with a good dress, wearing good dress, and acting very happily, eating food outside, home, all this dramas. That's what we can say. What special food we are preparing in Onam? What special food? Traditionally, we are vegetarian foods in South Kerala. In North Kerala, they may go for non-vegetarian also. But South Kerala especially, they are going for a rice and vegetables. And it is served on a plantain leaf. Okay. That includes rice, dal, then deshi ghee, papad, sambar, avial, stew, then kootu curry, something like mixed vegetables. Then khichdi, pachadi. What is Then payasam? finally comes with the payasam. Payasam is in Hindi it's a kheer. Yeah. That is different types of payasams are there. That is, one is of grams, other one is of ada, the other one is like a banana. So there are different types. According to your capacity, you can make it. Okay. Somebody goes for a banana payasam, somebody goes for ada payasam, somebody goes for this gram payasam, somebody goes for rice payasam, pal payasam, all this. So that depends on your capacity. You can make number of payasams. I have seen a very beautiful rangolis made of flowers. A very beautiful rangolis. The women are making a very beautiful rangoli. That's like Attapookalam. That is Malayalam. It is known as Attapookalam because Onam is celebrated for 10 days. 10 days starting with the star Attam. Attam, Tira, Chodi, Vishakam, Keta, Aniram, Puradam, Uttaradam, Tiruvonam. There are 10 stars. So Onam starts from Attam. So from Attam onwards, people are celebrating with a Pookalam. Pookalam means it's a design by flower. So every day, early morning, they put the flower
design and they make it, and it is concluded today on Tiruvonam Day. The 10 days they celebrate it with the Pookalam. Pookalam means it's a decoration by flowers. Correct. And we have also done it in our temple, and it concluded today. So today it was in the morning with the Ayyappa temple. We every year we do it, and we have concluded it. And today we have in family we get together, and everybody from top to bottom everybody gets together. Then we celebrate the Onam with a feast, and I am also here in Bombay. Yeah. And with my daughter and relatives. Very true, very nice. So it's a very beautiful festival because India, that is the best thing example we are giving, that unity in diversity. We are from different castes, different religion, different parts of India, but still we are Indian, and this is the speciality of India. No other country throughout the world is as beautiful and as diversity as India. Don't you think so, sir? Thank you. And not only that, we Malayalis outside Kerala celebrate Onam more than Kerala is inside Kerala. So not only that, we are every year we are making an Onam Sadhya. It's a feast, Onam feast in our temple. This year also on 18th we are celebrating Onam Sadhya. So you may kindly join. On 18th lunch, the lunch time we will be making an Onam Sadhya feast. Every year we are making it. Since last 14 years, because of COVID, we could not do it last time. Otherwise, this time we are doing it on 18th. You are also cordially invited. Yeah, and one more question, last question. That very special color sari is I have seen wearing women, a special white off-white color sari with golden ornaments and with golden border sari. What was the speciality of wearing the same that color, particular color sari? That's a traditional dress by Malayali ladies. That is known as Neriyada. Olden days, there was no printed sarees. So in those days, that Kaitari. Kaitari means it's a Gandhiji's charka type. Yeah, That's a hand-woven piece. So with that, there's a braiding like silver braiding. Yeah. That is known as kara. That what is that we say is jari in Hindi. That is actually in olden days it was by silver threads. Yeah. It was very costly in those days. After British rule and all this is totally destroyed. Yeah. But still they follow with the jari white. That is not exactly white. It is almost slightly odd white. Odd white color with the jari. That's a traditional Malayali dress in Kerala. Correct. I think Bengalis also use that Kaitari type, that text, this one. Yeah, Text. 100%. Bengalis also that sari, that Kerala is also like the same thing. Same. I'm also fond of sari a lot. And this year also Onam program, the ladies will be playing some program with a traditional dress. Okay. So the lunch you can join me, you can see, you can video it also. Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Thank you very much. And happy Onam to all. Valsad, I wish everybody, every Gujaratis and every devotees of Ayyappa a happy and very blessed Onam. Thank you very much. Same here, sir. Thank you. नमस्कार। हमारा देश अगर देखा जाए तो हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग तरह तरह के त्यौहार, फेस्टिवल, रीति रिवाज मनाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मतलब है वो सही मायने में हमारे देश में ही देखने को मिलता है। ऐसा कोई और देश पूरे विश्व में नहीं होगा जैसा हमारा देश भारत है, क्योंकि हमारे देश में हर त्यौहार रीति रिवाज के साथ पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। जैसे अभी हमने बात करी है ओणम की, वैसे ही आने वाले समय में नवरात्रि शुरू होने वाला है, तो हमारे देश में हर तरह के त्यौहार पारंपरिक तरीके से मनाए जाते हैं। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ के अयप्पा टेम्पल से हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, अपनी राय जरा ना भूलिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। धन्यवाद।